अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। आज आँखों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ। ये तो मैं घर के लिए ग्राइंड कर रही थी, अपने बच्चों के लिए तो सोचा आपके साथ भी ये शेयर कर लूँ। जिन बच्चों को चश्मा लग चुका है या चश्मा लगा हुआ है, दिन ब दिन चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे ये चश्मा छूट जाएगा, चश्मा भी छूट जाएगा। और जिन बच्चों की रोशनी नहीं कमज़ोर, उनको भी आप पिला सकते हैं कि उनकी नज़र वीक नहीं होगी। इतना अच्छा ये पाउडर बनता है। ये थोड़ी सी चीज़ें आप ग्राइंड कर लें तो आपकी ये ज़िंदगी बदल सकती हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही जो है ये फ़ायदेमंद होता है। वीडियो आप पूरी देखिएगा। जिस तरीके से मैंने ये चीज़ें ली हैं आपने उसी तरीके से लेनी है, तो फ़र्क आप 2 महीने के अंदर आप देख सकते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके चश्मे का नंबर जो है कितना कम हो चुका होगा। आपको खुद ही खाकर अंदाज़ा हो चुका होगा। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये स्पेशल मैं अपने घर के लिए तैयार कर ली थी, तो फिर सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। ये आँखों के लिए रेमेडी तैयार करेंगे जिन लोगों को चश्मा लग चुका है या चश्मा लगने की ज़रूरत है। अक्सर बच्चों को भी चश्मा लगा हुआ होता है तो उनका नंबर दिन ब दिन बढ़ता रहता है। ये जो रेमेडी आपके साथ मैं शेयर करूंगी ये बच्चों का नंबर भी रोक देगी और आहिस्ता 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 आपका चश्मा ये ख़त्म कर देगी। इतनी अच्छी आपके लिए ये रेमेडी लेके आई। इसके लिए सबसे पहले 1 पाव आपने मिश्री लेनी है। अच्छा, ये मिश्री जो है धागे वाली लेनी है, दूसरी मिश्री आपने नहीं लेनी। और मिश्री आपने बाकी चीज़ों से ज़्यादा लेनी है। आधा पाव मैंने सौंफ लेने हैं, यानी कि 1 पाव अगर मिश्री लेनी है तो सौंफ जो है आधा पाव लेनी है। और आधा पाव ही आपने काली मिर्ची लेनी है। एक वाइट मिर्ची भी आती है जिसको वाइट पेपर हम बोलते हैं, काली भी आती है, ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। और आधा पाव ही मैंने बादाम लिए। ये 4 चीज़ें मैंने ली हैं। 4 चीज़ों में जो ज़्यादा चीज़ है मैंने वो मिश्री ली है 1 पाव, बाकी ये तीनों चीज़ें आपने आधा आधा पाव लेनी है। अब आपने क्या करना है कि बारी बारी आपने ना इनको भून लेना है। सबसे पहले आपने सौंफ ले लेना है। और ये सौंफ डालने के बाद आपने एक दफ़ा चेक कर लेनी है कि इसके अंदर कोई कचरा वगैरह कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। एक दफ़ा आपने इस तरह से हाथ मारकर ये चेक कर लेना है। ये सौंफ बिल्कुल साफ़ सुथरे, इसमें कोई चीज़ भी नहीं है। अब आपने सौंफों को चूल्हे पे चढ़ा लेना है। चूल्हे की आंच आपने हल्की हल्की खोल लेनी है। इस तरह से आपने सौंफ भूनने हैं और चम्मच आपने लगातार चलानी है, इनको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, भूनने से ये होगा ना कि ये जो आप ग्राइंड करेंगे ना तो पाउडर भी इसका आसानी से भुन जाएगा। जितने अच्छे हम भूनेंगे इतने अच्छे तरीके से ये ग्राइंड भी हो जाएंगे। और ज़्यादा आपने जलाने भी नहीं है, हल्के से भून लेने हैं। और ये भूनने में ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगाएंगे। थोड़ी देर आप भूनेंगे तो थोड़ी देर के बाद ये खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब देखिए हल्की हल्की खुशबू आ रही है ना, तो समझ ले तैयार है। चूल्हे की आंच आपने बंद नहीं करनी क्योंकि बाकी चीज़ें भी हमने भूननी है। इसको पहले मैं निकाल लूँगी किसी बर्तन के अंदर। अब बारी आती है काली मिर्ची की, तो इसको भी आपने ना इस तरह से थोड़ा सा भून लेना है। चूल्हे की आंच आपने कम रखनी है, ज़्यादा नहीं खोलनी। ये देखिए इस तरह से आपने चम्मच चलाकर इनको मिक्स करना है। और ये थोड़ी देर के बाद ही तैयार हो जाएंगी, ज़्यादा आपको भूननी भी नहीं पड़ेगी। अब देखिए ये तैयार है, तो इसको भी मैं किसी बर्तन के अंदर निकाल लूँगी। अब बारी आती है बादाम को भूनने की, तो बादाम को भी आपने ना इस तरह से थोड़ा से आपने भून लेने हैं।
और चूल्हे की आंच आपने हल्की रखनी है, ज़्यादा जलाने नहीं है। और देखिए ये थोड़ी देर भूनने के बाद ना बादाम भी आप तैयार है, ज़्यादा आपने जलाने भी नहीं है। बादाम को भी मैं इसी तरह बर्तन में निकाल कर थोड़ा सा पहले ठंडा कर लेती हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने भून ली हैं, अब इनको छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। और अब हम लेंगे मिश्री। अच्छा, मिश्री जो है इस तरह से पूरी साबुत आप मशीन में डालकर ग्राइंड नहीं कर सकते, मशीन ख़राब हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि ग्राइंड करने से पहले आपने इसको तोड़ लेना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आप ना इसको तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगी। अब देखिए इसको मोटा मोटा सा मैंने कूट लिया है। अब आपने लेनी है जूसर मशीन। अच्छा, ये मशीन रोक रोक करके आपने दोबारा से पलट के इस तरीके से आपने जो है इसको बिल्कुल पाउडर बनाना है। और पहले मैं इसको छान लूँगी, जो दोबारा बचती है उसको दोबारा फिर पाउडर बनाऊँगी। एक साथ हो सकता है कि अच्छे से पाउडर ना बने। अब हमने इसको छान लेना है। जो मोटी मोटी बचेगी उसको दोबारा हम ग्राइंड कर लेंगे। कांटा लेकर आपने इस तरह से इसको छान लेना है। ये देखिए कि इतना अच्छा पाउडर बना है ना, बिल्कुल हमने छान भी लिया। इसी तरह ये देखिए थोड़ी थोड़ी आपने डालनी है और इस तरह से पहले आपने इसको छान लेना है। अब देखिए कि अच्छे से हमने छान लिया, थोड़ी सी ये मोटी मोटी बची है, इसको आपने दोबारा से ग्राइंड कर लेना है और बिल्कुल आपने फाइन पाउडर बना लेना है। अब देखिए जो बची हुई थी ये दोबारा मैंने ग्राइंड कर ली, इसको आपने दोबारा से छान लेना है। अब देखिए थोड़ी बहुत रह गई है ना, इसको जब मैं कोई और चीज़ ग्राइंड करूँगी इसके साथ ही डाल दूँगी। अब आपने डाल देने सौंफ। एक साथ सारी चीज़ें ग्राइंड नहीं करनी, थोड़ी थोड़ी डालकर आपने ग्राइंड कर लेनी। अच्छा, ये बची हुई मिश्री जो है ना ये भी आपने इसी के साथ ही ऐड कर लेनी। अच्छा, ये सौंफ को भी मैं ग्राइंड करके ले आऊँगी। अब सौंफ को भी मैंने ग्राइंड कर लिया, इसको भी आप चाहें तो इस तरह से छान सकते हैं, यानी कि छानने के बाद दोबारा से आप इनको ग्राइंड कर सकते हैं। इस तरह से जो मोटे मोटे बच जाएंगे ना दोबारा से आपने ग्राइंड कर लेने हैं। अब देखिए दोबारा से जो मोटे मोटे सौंफ बचे हैं ना इनको दोबारा से हम छान लेंगे। अच्छे खासा देखिए ये पाउडर भी इनका बन चुका है। इनको दोबारा से आपने ना डालकर ग्राइंड कर लेंगे। अब देखिए सौंफ को मैंने दोबारा से ग्राइंड कर लिया है, इसको भी आपने छान लेना है। अच्छा, अगर आपके पास मसाले वाला जग है या मसाले वाली मशीन है तो उसमें आपको दोबारा से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो एक ही दफ़ा में आप पूरा ग्राइंड कर लेंगे।
अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि सबसे आखिर में आपने बादामों को ग्राइंड करना है, पहले आपने बादाम ग्राइंड नहीं करना है। ये एंड में मैं आपको बताऊंगी कि बादाम का मैंने मना क्यों करा है। अब आप इसमें डाल लेना काली मिर्ची। अब आपने काली मिर्ची का भी पाउडर तैयार कर लेना है। अब ये काली मिर्चें भी मैंने ग्राइंड कर ली। अच्छा, काली मिर्चें ग्राइंड करते वक्त बहुत कम टाइम लगा है, यानी कि बिल्कुल फाइन पाउडर हो चुकी है, इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं है। छुरी लेकर आपने इस तरह से पहले ये देखें इसकी साइडें साफ कर लेना। अब आपने ये इसके अंदर डाल लेनी, क्योंकि बिल्कुल फाइन पाउडर हो चुका है, इसको छानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये काली मिर्चें भी पिस चुकी हैं। इसी जग के अंदर मैंने आपको मना किया था कि बादाम हमने पहले ग्राइंड नहीं करने। अगर हम बादाम पहले ग्राइंड करते तो बादामों के अंदर जो है ऑयल होता है, तो ये काफ़ी चिकना हो जाता है और इसमें बाकी चीज़ें पीसना जो है आसान नहीं होता, क्योंकि ये काफ़ी चिकना हो जाता और फिर दोबारा खुश्क करने में काफ़ी टाइम ये लगता। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि बादाम आपने एंड में जाकर ग्राइंड करना है। अब बिल्कुल फाइन पाउडर आपने बादामों का भी बना लेना है। अब देखिए बादामों को भी मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब आपने इस बर्तन के अंदर डाल लेना है। अब आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल नीचे देखिए ये जम चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि बादाम जो होते हैं वो चिकने होते हैं। इस तरह से आपने डाल लेने। अच्छा, बादाम को छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर मोटा भी हुआ तो उसको हम चबा लेंगे, उसको छानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए ये सारी चीज़ें डाल ली। अब आपने चम्मच लेकर मिक्स करनी है और मिक्स आपने सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से आपने अच्छे से मिक्स करनी है। अच्छा, ये मशीन चलाते वक्त ख्याल कीजिएगा कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने बंद करनी है, रुक रुक के चलानी है, तो फिर आप जूसर मशीन से भी ग्राइंड कर लेंगे। नहीं तो आपके पास अगर मसाले वाली मशीन है तो उसमें तो बहुत आसान तरीके से ये पाउडर बन जाएगा। ये देखिए अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। ये अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। अच्छा, 1 चम्मच पाउडर आपके बच्चों का चश्मा छुड़ा सकती है, या फिर ऐसे कह लें कि आपके बच्चों का जो नंबर ज़्यादा बढ़ रहा है वो भी रुक जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता उनकी नज़र जो है वो रिकवरी की तरफ आ जाएगी। जैसे जैसे आप इस्तेमाल करेंगे ऐसे ऐसे उनका नंबर पीछे आएगा। तो ये आपने रात को सोते वक्त खाना है, तो कम से कम खाने से जो है 2 घंटे पहले आपने खाना खाना है। उसके बाद आपने 1 चम्मच पाउडर दूध के साथ लेना है, और दूध जो ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो रात को 1 चम्मच आपने डेली बेस के ऊपर ले लेना है। तो आस्ता आस्ता आपको खुद ही फ़र्क पड़ जाएगा, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि इसके कितने फ़ायदे हैं और कितनी आसान तरीके से आप घर के अंदर जो है आप ये आँखों का इलाज कर सकते हैं। अच्छा, इसको आप चाहें ना तो किसी डब्बे के अंदर भी डालकर रख सकते हैं। तो इसी के अंदर ही आप इस तरह से कवर करके रख दें, इसके अंदर भी आप रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब अगर आपको लग रहा है मेरी वीडियो अच्छी बनी, मेरी रेसिपी अच्छी बनी, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर देना कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरी को आप शेयर लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी रेसिपी चली जाएगी। क्योंकि आजकल बच्चे मोबाइल चला चला के हर दूसरे बच्चे को चश्मा लगा हुआ है, हर दूसरे बच्चे की नज़र जो है वीक है। तो आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी चली जाएगी। तो आपने शेयर लाजमी करनी है। आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।